हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में जिनको दुनिया में माहौलियाती तब्दीली को रोकने की वजह बताया जा रहा है। और दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक ने पेट्रोल और डीज़ल पर चलने वाली गाड़ियों को बंद करने की तारीख भी दे दी हुई है। इंग्लैंड समेत कई दूसरे ममालिक ने 2035 तक पेट्रोल और डीज़ल पर चलने वाली गाड़ियों को बंद करने का फ़ैसला कर लिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इलेक्ट्रिक कार्स इतनी माहौल दोस्त हैं जितना इनके बारे में बताया जा रहा है, या फिर इनके इस्तेमाल से या इनकी तादाद उस हिसाब से बढ़ रही है कि अनकरीब दुनिया में से या तो पेट्रोल की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर बहुत ही कम कर दिया जाएगा। दोस्तों, दुनिया में अभी तक 45 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स मौजूद हैं और हर साल इनमें तकरीबन 15 मिलियन गाड़ियों का मज़ीद इजाफा हो रहा है, क्योंकि आज से 3 साल पहले इनकी तादाद सिर्फ 10 मिलियन थी। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि पेरिस की एक बड़ी कंपनी IEA के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली में वाज़िया फ़र्क डालने के लिए इन गाड़ियों की तादाद यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद कम से कम 7 मिलियन तक होनी चाहिए। यहाँ पर अगर बात की जाए कि दुनिया में नई गाड़ियों की फ़रोख्त में इलेक्ट्रिक कार्स का शेयर अभी तक 13% है और तवक्को ये की जा रही है कि 2030 तक ये शेयर मार्केट बढ़कर इलेक्ट्रिक कार्स 45 से 50% जगह कवर कर जाएंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर IEA के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को पूरा करने के लिए दुनिया में 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शेयर कम से कम 70% होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज का एक बड़ा सबब माना जाता है, क्योंकि दुनिया में रोज़ाना तकरीबन 100 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल किया जाता है और इस तेल की सबसे ज़्यादा खपत ट्रांसपोर्ट में होती है, जो कि तकरीबन 60 मिलियन बैरल बनती है। दोस्तों, 2023 तक तो ऐसा लगता था कि अब दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का राज होगा और पेट्रोल और डीजल गाड़ियां माजी का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन रवां साल 2024 में कहानी उल्टी पड़ गई, जब टेस्ला कंपनी, जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स को प्रोड्यूस करती है, उसकी सेल्स में वाज़िया कमी दिखाई दी गई। और उसके साथ साथ ही एक चाइनीज़ कंपनी DYM, जो कि टेस्ला के मुकाबले में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है, उसकी सेल्स में भी वाज़िया कमी दिखाई दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर इंग्लैंड के माहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आम पब्लिक नहीं खरीद रही और ये गाड़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ कंपनीज खरीद रही हैं जिनको हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में काफ़ी रिलीफ दी जाती है। और वहीं पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में कुछ और बातें भी सुनने को मिली हैं कि यानी कि लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां दूसरी गाड़ियों की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अमेरिका में एक औसतन गाड़ी की कीमत $60,000 है और यूरोप में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में अच्छी खासी महंगी होती हैं। लेकिन वहीं पर चाइना, जो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, उनकी कीमत अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में तकरीबन आधी है। लेकिन मगरबी ममालिक अपनी कार कंपनीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनकी इंपोर्ट पर ड्यूटीज़ को बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि सदर जो बाइडन ने इलेक्ट्रिक कार्स की इंपोर्ट पर ड्यूटी 100% कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी माहौल दोस्त नहीं हैं, क्योंकि इनकी बैटरीज़ को तैयार करने के लिए जिन धातु का इस्तेमाल होता है, उनको प्रोसेस करने के दौरान भी अच्छी खासी ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज होता है, जो कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की निस्बत किसी भी तौर पर कम नहीं है। और इसके साथ ही इन गाड़ियों की बैटरीज़, इनकी बैटरी लाइफ, इनकी रेंज और चार्जिंग को लेकर भी बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके घर में कोई चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको लाइन में लगकर घंटों इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग वापस पेट्रोल और डीज़ल वाली गाड़ियों पे शिफ्ट होते नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी यहाँ तक। आपको क्या लगता है कि क्या ये इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल और डीज़ल की जगह वाली गाड़ियों की जगह ले पाएंगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।